नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आज विशेष रूप से हम लोग डिस्कशन करेंगे भूगोल का। और भूगोल में ये ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व करने जा रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की, जो कि कहा इसमें जा रहा है कि भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल गैस आपदा क्या थी? तो भोपाल गैस आपदा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि उस समय लाखों करोड़ों आदमी, बहुत से मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे भोपाल गैस जब छोड़े गए थे। तो इसी प्रकार से यानी बहुत से मानव, जनजाति, पशु पक्षी और मकान ये सब कभी ध्वस्त हो गए थे, यानी वहाँ पर खाने की लाला पड़ गए थे। देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कि मानव आदमी तड़प रहा है एक रहने के लिए, जो कि इस प्रकार से है। तो हम लोग चलेंगे, फिर देखते हैं अब इसमें कि क्या भोपाल गैस आपदा जो थी किस कारण के कारण हुआ था। मानव जनित आपदा है, यानी इस मानव के द्वारा यह आपदा फैलाई गई थी, मानव के द्वारा बनाई गई थी आपदा। तो यह आपका क्या हो गया? यह आपका हो गया मानव जनित आपदा, जो कि क्या हो गया? मानव जनित आपदा ये हो गया आपका। कौन सा आपदा हो गया? मानव जनित आपदा हो गया इसमें। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो गया? बी नंबर का आंसर हो गया। तो आप बी को टिक लगेंगे, यानी मानव जनित आपदा इसका क्या था? भोपाल गैस त्रासदी मानव के द्वारा फैलाई जाने वाली एक आपदा थी। तो उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो यानी जोन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जोन की जब हम बात करेंगे भूकंप की खतरनाक, तो भूकंप किस प्रकार से फैलता है आप जानते ही होंगे। भूकंप किस प्रकार से फैलता है आप जानते होंगे कि भूकंप में ढेर सारी घरों का नाश हो जाता है, आदमी की क्षति हो जाती है, पशु पक्षी की क्षति हो जाती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर आदमी तड़प रहा है, घर मकान टूट कर बिखर चुका है। तो उसी प्रकार से इसमें बोलता है सबसे खतरनाक जोन की जब बात करेंगे हम, तो सबसे खतरनाक जोन की बात जब करेंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा? जोन नंबर 5 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? जोन नंबर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका कहना है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। सघन की यदि यहाँ पर बात नहीं होती, ये सघन की बात नहीं होती, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर बहुत से मैंग्रोव ले सकते थे, यानी मैंग्रोव और का पौधा लगा सकते थे तटबंध के किनारे। लेकिन जब सघन इसमें जब सघन आपका ऐड है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि जब सघन आपका ऐड है तो इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए? वनस्पति पौधा लगना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है। जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज ना करें ताकि आप आगे बढ़ते रहे, और सभी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका भविष्य कायम रहे। तो हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर की तरफ, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या होता है। तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ की बात करें तो कृषि सुखाड़ भी है, लेकिन इसकी कृषि सुखाड़ की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक जो मेरा सुखाड़ होता है, वह मेरा क्या होता है? मौसमी सुखाड़ होता है। क्या होता है? मौसमी सुखाड़। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही है, जो कि यह इस प्रकार से है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक विकास किसको बोलते हैं? यानी जब हमारे समाज में, हमारे देश में पैसे की किल्लत
यानी इस सब की किल्लत होती है, इसको आर्थिक विकास कहते हैं। और बोलता आर्थिक कारण, गैर आर्थिक कारण होना। तो गैर आर्थिक कारण मेरा क्या है, तो मानव के द्वारा ही यह कारण उत्पन्न की जाती है, इसीलिए यह मानवीय संसाधन पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, मानवीय संसाधन पर निर्भर करेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी बिल्कुल सही है। इसीलिए आप लगे रहे और इस पर टकाटक इस वीडियो पर सब्सक्राइब इस ठोकते रहे। और आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, इसीलिए कि ताकि आपको एग्जाम तक की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ होगा, केंद्र में। तो केंद्र कहाँ होता है, राष्ट्र के अंदर। केंद्र कहाँ होता है, केंद्र कहाँ होता है जी, तो केंद्र होता है, तो केंद्र कहाँ होता है, तो केंद्र होता है कहाँ, तो राष्ट्र के अंदर। किसके अंदर, राष्ट्र के अंदर। और राष्ट्रीय, इसका मतलब केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ होगा, राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी 7वां क्वेश्चन, जो कि निम्न प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। अब मिश्रित की बात यानी मिला जुला अर्थव्यवस्था की बात, यानी मिश्रित की बात करेंगे तो यानी सब आना चाहिए व्यवस्था उसमें, यानी अर्थव्यवस्था सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था आनी चाहिए उसमें। कहने का मतलब है कि जितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है सभी सम्मिलित होगी किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब है कि आपका निजी क्षेत्र, आपका सार्वजनिक क्षेत्र, आपका आर्थिक नियोजन, यानी तीनों क्या होगा, यानी तीनों क्या होगा, आपका क्या होगा, तीनों क्या होगा, मिश्रित होगा। क्या होगा, मिश्रित। यानी सभी प्रकार के जब अर्थव्यवस्था को मिला देते हैं तो उसको मिश्रित है। तीनों क्या है, मिश्रित है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन का, जो कि 8 नंबर का है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब कि सरकार द्वारा ऐसी संस्था का मान्यता प्राप्त जो कि उन बच्चों के लिए करवाई जाती है जो कि निःशुल्क हो। तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था, तो उस समय प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार, प्रारंभ से ही क्या किया है, प्राथमिक शिक्षा को ही मौलिक अधिकार के रूप में घोषित की है भारत सरकार। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर की गई थी और कौन समिति के बैठक के द्वारा करवाई गई थी। तो हम लोग जब बात करेंगे तो यह तेंदुलकर के द्वारा नहीं करवाई गई थी, वर्मा समिति के द्वारा नहीं करवाई गई थी, राजा व चोलिया समिति के द्वारा नहीं करवाए गए थे। किसके द्वारा करवाए गए थे, बलवंत राय मेहता के द्वारा करवाई गए थे, बलवंत राय मेहता के द्वारा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10 नंबर का है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य की जब गठन की बात करेंगे तो गठन का मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। तो जब हम उनका बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2020, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, बिल्कुल सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियो सोशल साइंस, मैथ यानी तमाम सब्जेक्टों का वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जाएगी। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।